हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट 44 में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट 44 दोस्तों, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रैक्टिस सेट रोज़ पाने के लिए। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों। जो चिनाब ब्रिज है ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था दोस्तों। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पुराना नाम अयोध्या जंक्शन था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यूपी का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है कन्नौज को। तो दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों। बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जाता है। अगला है, चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है दोस्तों। चाय में कैफीन पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है दोस्तों, ठीक है। और इसके जनक वर्गीज कुरियन जी हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है दोस्तों। वायुमंडल की आयन मंडल वाली परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है दोस्तों। भारत में सूर्य सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, तो इसी राज्य में आपका सूर्य सर्वप्रथम उगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों। बैटिंग और बेस्ट जी ने मिलकर के इंसुलिन की खोज किया था दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है दोस्तों। बिहू आपका असम राज्य का मुख्य त्यौहार दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डाल्फिन दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं दोस्तों। मछलियाँ पानी में गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों। भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 ईस्वी में हुआ था और अमृतसर में दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी है, पूछा भी जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी दोस्तों, ठीक है। सरोजिनी नायडू जी ही भारत में बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव जी हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, अपने गुरु की याद में। नेक्स्ट दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया दोस्तों। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में आए थे दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों। हवा महल आपका जयपुर में है दोस्तों, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है दोस्तों। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है दोस्तों। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है दोस्तों। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का नाम विजय घाट है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है दोस्तों। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों। चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, ठीक है। इनका एक और नाम है जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे।
नेक्स्ट है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों जापान को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों ओणम आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों शुक्र ग्रह अपने सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों, ठीक है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, ठीक है। और यूपी का राजकीय पशु आप लोगों को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? दोस्तों हेनरी बेक्यूरेल जी ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? दोस्तों पेसमेकर का संबंध आपका हृदय से है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एक्सरे का आविष्कार रेंटजन जी ने किया था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? दोस्तों मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु तांबा है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों गैलीलियो जी ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी किनारे बसा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? दोस्तों चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका सूत्र CH4 होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? दोस्तों लोकमान्य तिलक जी ने ये नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं इसे। और नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? दोस्तों रामचरितमानस आपका अवधी भाषा में लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपका एथेंस से हुई दोस्तों 1896 ईस्वी में, ठीक है। एथेंस यूनान से 1896 ईस्वी में। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों भारत ने हॉकी में ओलंपिक खेलों में कुल 8 बार स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? दोस्तों ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों माइकल फेल्प्स जी ओलंपिक पदक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? दोस्तों सन 1900 ईस्वी में भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, बैक टू वेदाज
का नारा किसने दिया दोस्तों? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यह नारा दिया था कि बैक टू वेदास, मतलब कि वेदों की ओर लौटो दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी दोस्तों? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने इस गीत की रचना की थी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा दोस्तों, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। इस बीमारी में होता क्या है कि पशु दूध देना कम कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दूध कैल्शियम से ही बनता है, तो कैल्शियम उसके अंदर कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक दूध देना कम कर देगी, तो इसे ही मिल्क फीवर बीमारी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है दोस्तों? गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश में इसे किडनी कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम जानना जरूरी है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि कभी कोई किडनी को ही हिंदी में लिख के दे देता है। और नेक्स्ट है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं दोस्तों? बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई वादक रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे दोस्तों, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न घुमा कर भी पूछता है, देखिए घुमा कर कैसे पूछेगा, ये पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी, और ये पूछे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो भी सी राजगोपालाचारी ही मानना है दोस्तों, ठीक है, तो घुमा कर पूछता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था दोस्तों? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण आपका रूस के सहयोग से किया गया था दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला विश्व में जुनको ताबेई जी थी दोस्तों, ठीक है, और इनका निवास स्थान जापान है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? पीलिया आपका यकृत या लीवर का रोग है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है दोस्तों? पास्कल का यह नियम है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है दोस्तों, ठीक है, जो आपका हाइड्रोलिक होता है और जो डिस्क ब्रेक होता है इसी नियम पर काम करता है दोस्तों, ठीक है, पास्कल के नियम पर, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में क्या होता है दोस्तों? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है दोस्तों, ठीक है। होती और भी गैसें हैं दोस्तों, लेकिन क्या है कि जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है उसे ही मुख्य घटक बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि गोबर गैस में आपका मेथेन उसका मुख्य घटक होता है, क्योंकि मेथेन 50% से ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से एलपीजी में ब्यूटेन आपका 50% से ज़्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए एलपीजी गैस को ब्यूटेन का घटक मानते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा दोस्तों? जेम्स प्रिंसप जी ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया दोस्तों? उपगुप्त जी के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था दोस्तों? अकबर जी अशिक्षित थे दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, अमृत शहर की स्थापना किसने की दोस्तों? गुरु रामदास जी ने अमृत शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था दोस्तों? गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल जी थे दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की दोस्तों? गुरु अंगद देव जी ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक जी ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया दोस्तों? चीनी यात्री वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है दोस्तों? ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, मतलब कि सर्वदाता कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये सभी को खून दे सकता है। और सर्वग्राही कौन है आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं दोस्तों? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है दोस्तों, ठीक है।
और नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो दोस्तों कोपरनिकस जी ने यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसको एक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सूर्य केंद्रस्थ सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने ही सूर्य केंद्रस्थ सिद्धांत दिया था कि सूर्य केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये पूछा जाता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया यूपी होमगार्ड का 44वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर प्रैक्टिस सेट आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड हो फिर आपकी कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है, तो ये वीडियो आप उस तक शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, ताकि उसे भी इस प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए दोस्तों। ठीक है, और मैं अपने चैनल पर जीके जीएस, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस सेट और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट पहुँचता रहे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।